हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड करते हैं उसके बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमें दो डिविजन्स के अगर हमें मीन या स्टूडेंट्स जो मार्क्स होते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें दे दिया हो तो हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम जो भी सम्स करेंगे वो आपको आपके होमवर्क में वही सम्स जो है वो करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं वो देखते हैं। सपोज वी हैव टू ग्रुप G1 एंड G2 ऑफ द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉलोइंग डेटा इंफॉर्मेशन इज टू बी फाइंड ऑफ द टू ग्रुप। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास दो ग्रुप है और उसके ऊपर से यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज N1 एंड N2, उनका मीन है x⁻1 एंड x⁻2 और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है S1 एंड S2। अ न्यू ग्रुप G is obtained by combining of the observation of two groups G1 and G2। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू ग्रुप बनाते हैं और उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन ग्रुप बना के हम जो फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड द कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली। अब हम कंबाइंड मीन जो है वो हमने लास्ट देखा था। आपको पता है कि अगर दो ग्रुप को मिला के हम जो मीन फाइंड करते हैं वो हमारे कंबाइंड मीन होता है और जो ग्रुप को हम कंबाइन करके जो स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन करके जो हम फाइंड करते हैं दैट इज अ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उनके फॉर्मूलास यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपने देखा ही था, लास्ट हमने किया ही है, आपको पता है x⁻c इज इक्वल टू N1 x⁻1 प्लस N2 x⁻2 अपॉन N1 प्लस N2। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है SC इज इक्वल टू √N1 इन ब्रैकेट S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस N2 इन ब्रैकेट S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट आप याद रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आप N1 जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है G1 ग्रुप का वो, फिर N2 दैट मीन्स कि G2 ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, S1 दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ G1 एंड S2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ G2। अब यहाँ पे थोड़ा D1 हमें फाइंड करना है। D1 हम किस तरह से फाइंड करेंगे, x⁻1 माइनस x⁻c दैट मीन्स कि कंबाइंड मीन से। सेम इट इज D2 हम किस तरह से फाइंड करेंगे, x⁻2 माइनस x⁻c। मतलब कि हम D1 और D2 किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो हमारा x⁻1 जो है उसमें से हम कंबाइंड मीन को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो हमारे D1 एंड D2 भी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो ये हमने फॉर्मूलाज देख लिए। अब हम ये जो प्रैक्टिकल सम्स है इसके वो हम करते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.6 का जो फर्स्ट सम है, द ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास ऑफ स्कूल इज गिवन बिलो, फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड मीन जो है वो दोनों हमें फाइंड करना है। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके मीन दैट मीन्स x⁻ दे दिया और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। तो अब हम यहाँ पे सम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्लास सबसे पहले आपको दिए गए हैं डिवीज़न ए दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने क्लास ए लिखा तो उसका हमें N1 दैट मीन्स 50 x⁻1 इज इक्वल टू 60 एंड S1 हमें दिया हुआ है 10। सेम इट इज़ अगर हम यहाँ पे क्लास 2 या डिवीज़न 2 अगर हम लिखने जाएं तो N2 इज इक्वल टू 60 x⁻2 इज इक्वल टू 48 एंड S2 इज इक्वल टू 12। इस तरह से हमने फाइंड किया है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कंबाइंड मीन दैट मीन्स x⁻c। तो आपको x⁻c का फॉर्मूला पता ही है, N1 x⁻1 प्लस N2 x⁻2 अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ पे हमें N1 दिया हुआ है 50 और x⁻1 हमें दिया हुआ है 60 प्लस N2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60 एंड x⁻2 हमें दिया हुआ है 48। अब यहाँ पे अपॉन N1 प्लस N2 दैट मीन्स 50 प्लस 60। अब यहाँ पे 50 इंटू 60 आप करोगे तो कितना आएगा, 3000 प्लस 2880 अपॉन 110। अब यहाँ पे आप 5880 अपॉन 110 करोगे तो हमारा कंबाइंड मीन आएगा 53.45।
में है यहाँ पे n1 अपॉन s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इन ब्रैकेट s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। अब हमें यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें दी गई हैं, s1 दे दिया और s2, बट हमें यहाँ पे s1 स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे s1 स्क्वायर दैट मीन्स अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, और s2 हमें यहाँ पे s2 स्क्वायर चाहिए दैट मीन्स अगर 12 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144। अब हमें यहाँ पे d1 एंड d2 फाइंड करना है। आपको d1 फाइंड करने का हमने फॉर्मूला अभी देखा था, x बार 1 माइनस x बार c, दैट मीन्स कि x बार 1 हमें कितना दिया हुआ है 60 माइनस 53.45, तो फिर x हमारा यहाँ पे d1 हमारा यहाँ पे आएगा 6.55। अब यहाँ पे d1 स्क्वायर चाहिए। अब हम अगर d1 स्क्वायर करेंगे, अगर आप कैल्सी में d1 का स्क्वायर दैट मीन्स 6.55 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 42.9025। इसी तरह से हम यहाँ पे d2 फाइंड करेंगे दैट मीन्स x बार 2 माइनस x बार c, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा x बार 2 आपको दिया हुआ है 48 माइनस 53.45, दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस 5.45 आना चाहिए था, बट अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29.7025। अब यहाँ पे इस तरह से हमने फाइंड d1 स्क्वायर और ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज डालते हैं। सबसे पहले n1 हमें दिया हुआ है 50 इन ब्रैकेट s1 स्क्वायर हमने फाइंड किया था, कितना आया था 100, प्लस यहाँ पे अभी हमने d1 फाइंड किया 42.9025 प्लस n2 हमने फाइंड किया था 60, उसके बाद s2 स्क्वायर था 144 एंड d2 स्क्वायर था 29.7025। इस तरह से फाइंड किया इन ब्रैकेट डिवाइड बाय 50 प्लस 60। अब हम यहाँ पे इस तरह से अगर हम लिखने चाहेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 50 इंटू 142.9025, क्योंकि इन दोनों का प्लस और उसके साथ 50 का मल्टीप्लाई प्लस। अब यहाँ पे हम 60 इंटू 173.7025 अपॉन 110। अब हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो अगर हमने 142.9025 से अगर हमने 50 को मल्टीप्लाई किया तो 7145.125 प्लस 60 इंटू 173.7025 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,422.150। अब उसके अपॉन 110। अब यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7,145.125 प्लस 10,442.150। तो अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17,567.275 अपॉन 110। अब यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा अंडर रूट में आएगा 159.7025। अब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो 12.64 जो है वो हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। सबसे पहले हमें x बार 1 और s1 दे दिया था, उससे पहले हमने कंबाइंड मीन फाइंड किया, फिर हमने d1 एंड d2 फाइंड किया, देन आफ्टर हमने s1 स्क्वायर फाइंड किया और सारे फॉर्मूलाज में डाल के हमने ये जो लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। उसके बाद का ही नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2 सेक्शन ऑफ अ फैक्ट्री, ऑब्टेन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द प्रोडक्शन टाइम, नंबर ऑफ वर्कर्स, मीन प्रोडक्शन ऑफ टाइम मिनट्स एंड वेरियंस। अब यहाँ पे हमें s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर पहले ही दे दिया, तो अब हम यहाँ पे जो सम है वो करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 40, x बार 1 इज इक्वल टू 25, x बार 2 इज इक्वल टू 20।
अब यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ, दैट मीन्स S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें इस तरह से दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंबाइन मीन, दैट मीन्स x बार c फाइंड करते हैं, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। इस तरह से यहाँ पे हमने किया, n1 हमें दिया हुआ है 10 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 40। इस तरह से हमें दिया गया है 10 इंटू 25, दैट मीन्स 250 प्लस 40 इंटू 20, दैट मीन्स 800 अपॉन 50 1050 अपॉन 50 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। दैट मीन्स x बार से हमारा है 21। अब हम यहाँ पे, आपको पता ही है कि अगर हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें d1 फाइंड करना पड़ेगा। d1 दैट मीन्स कि x बार 1 माइनस x बार c, दैट मीन्स कि x बार 1 हमें दिया हुआ है 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पे d1 स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स d1 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सेम इट इज अगर हमें यहाँ पे d2, दैट मीन्स x बार 2 माइनस x बार c। अब हमें यहाँ पे x बार 2 दिया हुआ है 20 माइनस 21 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे d2 स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। अब हम यहाँ पे लिखते हैं SC, दैट मीन्स कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, n1 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। अब यहाँ पे हमें n1 भी हमें पता है, n1 हमारा है 10, यहाँ पे हमने लिखा 10 इन ब्रैकेट S1 स्क्वायर हमें दिया हुआ है 16 प्लस d1 स्क्वायर भी आया है 16 प्लस n2 हमें दिया हुआ है 40 इन ब्रैकेट। यहाँ पे S2 स्क्वायर हमने किया तो कितना है 25 प्लस 1 एंड 10 प्लस 40। अब यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से 10 इंटू 32 प्लस 40 इंटू 26 अपॉन 50। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 320 प्लस 1040 अपॉन 50। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम अंडर रूट करने जाएं तो कितना आएगा 1360 अपॉन 50 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27.2। अब 27.2 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमारा आंसर आएगा 5.22। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड किया। आई होप आप सबको ये सम जो हमने किया वो पता चल गया होगा। आपको आपके होमवर्क में यही दोनों सम और उसके साथ साथ आगे जो हमने थियोरी देखी है उन दोनों के फॉर्मूलाज भी लिखने। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू सम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।